वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो हमें एक अर्थक प्रतीत होते हैं। जब हम उन दो शब्दों को देखते हैं तो हमें लगता है उनके अर्थ समान है और उन्हें हम समान जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के हम अर्थ जानेंगे और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके भी देखेंगे। शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है बेशकीमती, जिसकी कीमत न आंकी जा सके, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल एक अमूल्य धरोहर है हमारे देश की। बहुमूल्य, बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती। ये हीरो का हार या ये सोने का हार बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। दूसरा है पुस्तक या ग्रंथ। पुस्तक का अर्थ होता है कोई भी पुस्तक, किसी भी तरह की किताब। और ग्रंथ होती है बहुत ही महान पुस्तक। या तो वो पूजनीय होती है या फिर उसे हम संभाल कर संजो कर रखते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब, उन्हें ग्रंथ कहा जाता है। अब यहां पर है व्यय और अपव्यय। व्यय होता है खर्चा करना, अपनी जोड़ी हुई धनराशि को खर्च करना सामान खरीदने में। अपव्यय होता है फिजूल खर्ची करना, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है वो भी बाजार से जाकर खरीदना, अपव्यय। अब यहां देखिए आवेदन, निवेदन। आवेदन का अर्थ होता है अपनी योग्यता के अनुसार आपने आवेदन पत्र भरा। किसी जगह पर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपने आवेदन पत्र भरा, उसे बोलते हैं आवेदन। और निवेदन होता है विनम्रता पूर्वक अपनी बात किसी को कहना, निवेदन। अब यहां है अनुज और है अग्रज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। अगले शब्द है निर्णय और न्याय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला सुनाना और न्याय का अर्थ होता है इंसाफ होना। यहां पर फैसला सुना दिया गया और न्याय का अर्थ है इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब यहां देखिए वध और हत्या। वध का अर्थ होता है सामने से जाकर किसी को मारना, जैसे कि युद्ध में वध किया जाता है। और हत्या का अर्थ होता है छिपकर या पीछे से वार कर कर किसी को मारना, हत्या। यहां देखिए कृपा और दया। कृपया का अर्थ होता है किसी की सहायता करना, कृपा करना, किसी पर कृपा करना, किसी की सहायता करना। और दया का अर्थ होता है दीन दुखियों पर अपनी दृष्टि डालना या दीन दुखियों की मदद करना, उसे कहा जाता है दया करना। यहां पर है पुत्र। पुत्र अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, वह मेरा पुत्र है, अपना बेटा। बालक किसी भी लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, बालक, वह एक बालक है। ये है अवस्था और ये है आयु। अवस्था होती है जीवन का एक भाग, जैसे वृद्धावस्था या बाल्यावस्था। और आयु होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। यह व्यक्ति 99 वर्ष जीवित रहा, 83 वर्ष जीवित रहा, वह उसकी आयु कहलाएगी। तो उम्मीद करती हूं आपको एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, मतलब जिनके अर्थ हमें एक जैसे लगते हैं, उन शब्दों में अंतर समझ में आ गया है। तो चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।